पाशिन्धो नररूप हरि जासु वचन रवि करनिकर पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित गुरुजन, पूज्य साधक वृंद, पूजनीय दुर्गा स्वरूपा साधिका माताओं एवं बहनों के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से पूज्यपाद स्वामी गुरुनंदन जी महाराज के द्वारा स्थापित महर्षि में ही गौशाला में हम लोग पक्ष ध्यान साधना शिविर के दूसरे दिन की द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। ध्यान यज्ञ का आयोजन सभी यज्ञों के आयोजन से बढ़कर है और आप लोग जितने साधक गण हैं, साधिका गण हैं, अपने अपने मित्रों, सखी सहेलियों, पड़ोसी पड़ोसिन को भी प्रेरित करके ध्यान शिविर में लाइए, जिनसे उनका भी परम कल्याण होगा। ध्यान शिविर में सत्संग में भाग लेना ये साधारण बात नहीं, जिनके ऊपर ईश्वर की, संत सद्गुरु की असीम कृपा होती है, वही इस ध्यान साधना शिविर में, सत्संग शिविर में भाग लेते हैं। संख्या कम है, इसलिए आप अधैर्य नहीं होंगे। सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से साधक साधिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी और माता पार्वती भगवान शिव को उपदेश देती है, नर सहस्र महा सुनहु पुरारी। हे शिव जी, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्मात्मा होता है। सभी जब धर्मात्मा हो जाते तो पूरा गड्ढा उठ करके नहीं यहाँ आ जाता। हजारों मनुष्य में कोई एक धर्मात्मा होता है। पार्वती जी भगवान शिव को उपदेश दे रही है। रामचरितमानस 7वें सोपान उत्तरकांड में
और माता पार्वती कहती है, हे शिव जी, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख वैराग्यवान होता है। करोड़ों में विचार लीजिए, साधारण काम और साधारण बात है। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख वैराग्यवान होता है। और फिर कहती है, हे शिव जी, करोड़ों विरक्त में कोई एक यथार्थ ज्ञानी होता है। करोड़ों विरक्त में कोई एक यथार्थ ज्ञानी होता है। देखते हैं ना, संत मत में भी दीक्षा ले लिए हैं लोग, यहाँ भी आते हैं, बोल बम भी जाते हैं, दुर्गा की भी आराधना करते हैं, लक्ष्मी सरस्वती की भी आराधना करते हैं। भ्रम नहीं खत्म हो रहा है। भ्रम जब खत्म हो जाता तो बवाते नहीं बवाते। ये ज्ञान हो जाता कि 3300 करोड़ देवी देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु महाराज में ही निवास करते हैं, तो बवाते हो। सुनता तो है प्रवचन में, सत्संग में, लेकिन समझ नहीं रहा है। समझ यदि पैदा हो जाती तो वो आते। सुन तो रहा है, समझ नहीं रहा है। समझेगा एक दिन, जब सद्गुरु की अपार कृपा हो जाएगी तो समझ जाएगा। और माँ पार्वती कहती है, हे शिव जी, करोड़ों यथार्थ ज्ञानी में, करोड़ों यथार्थ ज्ञानी में कोई एक ब्रह्म ज्ञानी होता है। ब्रह्म ज्ञानी, करोड़ों ब्रह्म ज्ञानी में कोई एक ब्रह्मलीन होता है। हजारों ब्रह्मलीन में देखते हैं लोग कितना विशेषण नाम में लगाते हैं। मान लीजिए हम शांत नहीं हुए हैं भीतर से, और नाम में शांत लगा लेंगे तो हो जाएंगे शांत। कितने कितने लोग विशेषण लगाते हैं अपने नाम में। शांत, सद्गुरु, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, परमहंस, क्या क्या नहीं लगाते हैं। लेकिन इस बात को जान लीजिए कि जो भीतर से संत नहीं हुए हैं, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, परमहंस नहीं हुए हैं, तो लगाने से हो जाएगा। ओघ रही अंत न हो ही निबाहूँ, काल लेमी जिमि रावण राहूँ। अंत में देखते हैं अभी देश के सेंट्रल जेल में, केंद्रीय जेल सब में देश के जो लोग अपने नाम में ब्रह्म ऋषि, संत, महर्षि क्या सब लगाते थे, ऐसे ऐसे लोग जेल में बंद हैं। क्यों? वास्तव में उसके आचरण में कमी थी। उन्होंने अपने जीवन में जननी सम जानहि पर नारी, धन पड़ाव विषते विष भारी। पर की नारी को अपने जन्म देने वाली माई नहीं समझा। प्रवचन में तो कहा, मुख से तो कहा, लेकिन आचरण में नहीं उतार पाया। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट नामक जंगल में कामदगिरी व कामदनाथ पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उपदेश दे रहे हैं कि हे राम,
जो पर की नारी को अपनी जन्म देने वाली माई समझता है और दूसरे के धन को विष से भी बड़ा भारी विष समझता है, उसका हृदय मंदिर तुम्हारे रहने का सुंदर घर है, उसके हृदय मंदिर में जाकर तुम निवास करो। जब हमसे पूछते हो कि कहाँ रहेंगे, ऐसे भक्तों के हृदय मंदिर में जाकर तुम निवास करो। तो ऐसे लोग के आचरण में इस प्रकार की कमी आई, जिस कारण से जेल में बंद है, आजीवन कारावास की सजा भोग है। तो नाम में संत लगाने से क्या लाभ, ब्रह्म ऋषि परमहंस महर्षि लगाने से क्या लाभ। देखते हैं सन्यासी लोग को संसार के लोग भी स्वामी जी कहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं अपने पद में कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। यदि मान पाने की भावना आ गई, बड़ाई पाने की भावना आ गई, प्रशंसा हमारी लोग करे ये भावना आ गई, समझ लीजिए कि किस्मत फूट गया है, किस्मत में आग लग गया, कपार में आग लग चुका है। स्वामी स्वामी होवन लागे लगन राम से छूटी। लोग स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कहने लगे, लेकिन भीतर से स्वामी तो बने नहीं है ना। स्वामी का मतलब क्या कि मन इंद्रियों पर पूरा अधिकार, मन इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश हो गई, तब न स्वामी। खाली गिरवा वस्त्र धारण कर लिए और लोग हमको स्वामी जी कहने लगे तो स्वामी हो गए? नहीं। ये मन और इंद्रियां साधक को तहस नहस कर देती है। इसलिए कि परम प्रभु परमात्मा ने मन को इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। आप साधना करके उसको अंतर्मुखी बनाइए, तब होगा। इसलिए नाम में विशेषण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में जब वो सद्गुण आ जाएगा, अपने आप दुनिया कहने लगेगी आपको संत जी, महर्षि जी, ब्रह्म ऋषि परमहंस, अपने आप कहने लगेगी। तो मैं कह रहा था कि अभी हम लोग सुन रहे थे, माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हजारों यथार्थ ज्ञानी में कोई एक ब्रह्मलीन होता है। सोचिए, गुरु महाराज में लगा है ना, ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। हजारों यथार्थ ज्ञानी, ये साधारण बात नहीं है। तो हम लोग जब मुस्तैदी से अभ्यास करेंगे, पाठ में अभी सुन रहे थे, महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पुजियत नाम प्रभाव, जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो। महामंत्र जोई जपत महेश, हम लोग जिस महामंत्र को जप रहे हैं, यही महामंत्र भगवान शिव भी जपते थे। और इस महामंत्र
को जपने से जहाँ भी आप जाप करेंगे इस महामंत्र का, इसकी महिमा ऐसी है कि आपको मुक्ति प्रदान करेगी। जहाँ भी आप बैठकर जाप कीजिए इस महामंत्र का। 3 प्रकार से जप किया जाता है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। मान लीजिए मन ही मन आपसे जप नहीं होता है। बोलने के लिए तो लोग माइक पर बहुत बात बोलते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में उतरता है ना तो वाचिक जप भी नहीं होता है। मन इतना तूफान मचाता है। सुनते हैं ना, संत पलटू साहब कहते हैं कि मन नहीं पकड़ा जय बहादुर बड़ा जवान है, हरदम मचाता रहता खुरखुंद बड़ा शैतान है। अरे हाँ रे पलटू ऐसा यार इस हलक में, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक। मन को देह है कि दोनों हाथ से कस के पकड़ लीजिएगा, है मन को देह। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर बड़ा जवान है, बड़ा जवान है यार, हरदम मचाता रहता खुरखुंद। किसी बच्चा के बारे में लोग नहीं कहते हैं बड़ा उच्छृंखल है, बड़ा उदंड है, बड़ा बदमाश है। वैसा ही मन बड़ा उच्छृंखल है, लेकिन ये शांत होता है, ये स्थिर होता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि भगवान यह मन बड़ा चंचल है, बस नहीं होता है। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन मन चंचल है, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ध्यान का अभ्यास करेंगे, अपने आप में वैराग्य लाएंगे, आप त्याग लाएंगे, ये वश में होगा। अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। संसार के विषयों के प्रति आसक्ति रखेंगे तब नहीं होगा। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय है। पांचों विषय से आपको आसक्ति त्यागना होगा। ये मन जन्म जन्मांतर से विषयी बना हुआ है, कुसंस्कारी बना हुआ है। सुनते हैं ना गुरु महाराज के भजन में, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। इसी भजन में है कि पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, ये भजन सद्गुरु महाराज हम लोगों के लिए बना दिए हैं कि हे गुरुदेव, ये जन्म जन्मांतर से मेरे अंदर में पाप का संस्कार है। जन्म जन्मांतर से मैं पापी बना हुआ हूँ। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म से, जन्म जन्मांतर से है, जो दया कर। आप दया करके मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। आप ही मेरे इस पाप के संस्कार को ख़त्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जो स्वयं पापी है वह हमारे आपके पाप को ख़त्म कर सकते हैं। जिसके अंदर में स्वयं पाप का संस्कार है वो हमारे आपके अंदर के पाप के संस्कार को ख़त्म नहीं कर सकते। जो निष्पाप हैं, सद्गुरु महाराज
ये ही हमारे आपके पापों के संस्कार को ख़त्म कर सकते हैं, पाप को ख़त्म कर सकते हैं, विषय से आसक्ति छुड़ा सकते हैं। पदावली में लिखते हैं गुरु महाराज कि विषय भोगते ले ही छोड़ाई, भव निधि बोड़त ले ही बचाई, कौन कृपावंत सतगुरु सम, पद सेवा महमन पल पल रम। पंच विषय के भोग के तरफ जो हमारी पांचों ज्ञानीय इंद्रियां दौड़ती है, दौड़ लगाती है, आसक्त रहती है, उन ज्ञानीय इंद्रियों को उधर से सद्गुरु महाराज ही मोड़ देंगे, पांचों विषयों के भोग से छुड़ा लेंगे आपको, संसार सागर में डूबने से बचा लेंगे सद्गुरु महाराज। कौन कृपावंत सतगुरु सम, सद्गुरु महाराज के समान कृपालु इस संसार और परमार्थ में कोई नहीं है। पद सेवा महमन पल पल रम। गुरु महाराज कहते इसीलिए पल पल सद्गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पल पल। कि संत पलटू साहब जो कहते हैं कि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर बड़ा जवान है, हरदम मचाता रहता खुरखुंद बड़ा शैतान है। अरे हाँ रे पलटू ऐसा यार इस हलक में, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ऐसी कृपा हो जाएगी ये मन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा, ऐसी कृपा हो जाएगी। पदावली में गुरु महाराज लिखते हैं कि मन यति कठिन कराल प्रभु हो, तजै न विषय विकार, मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, हो तो न मोह से संभार। मन जो है बहुत कठिन कराल है। सुन रहे थे ना कल, भोजन जितना सात्विक होगा तो जितनी इंद्रियां हैं वो जो बलवती रहती है संसार के विषयों की तरफ, उसका बलवतीपन घटेगा सात्विक आहार जब लेंगे, मात्रा से आहार लेंगे तब। यदि साधक निर्णय ले ले कि हमको मात्रा से आहार लेना है, सात्विक आहार लेना है, तो बहुत जल्दी वो आगे बढ़ेगा साधना के क्षेत्र में। गुरु महाराज सत्संग सुधा द्वितीय भाग में अपने प्रवचन में कहते हैं कि कम खाना ही अतरी धोना है, कम खाइए और भजन कीजिए, आलस नहीं आएगा। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज 4 बजे भिनसर में पोखर में नहाने जाते थे। वो नाथ संप्रदाय के साधु थे, गोरखनाथ संप्रदाय के, इसीलिए उसके नाम में नाथ लगा है, लक्ष्मी नाथ। और नाथ संप्रदाय के साधु हठयोगी होते हैं। तो पोखर में जो नहाने जाते थे तो पेट में से मुंह होकर के आंतरी को निकाल लेते थे। आंतरी को पोखर के पानी में खूब बढ़िया से धो देते थे, खूब अच्छी तरह से, और फिर आंतरी को मुंह होकर के अंदर में कर लेते थे। हमसे आपसे पार लगेगा। हठ योगी लोग दतवन करते करते मुंह होकर के पेट में ले लेंगे, फिर दतवन को निकाल भी लेते हैं। नैती धोती बहुत सी क्रिया होती है हठ योग में।
लेकिन ये तो राजयोग है, ये सब कर सकते हैं, हठ योग सब नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन यति कठिन कराल प्रभु हो तजय न विषय विकार। ये मन जो है हे सदगुरु बड़ा कठिन कराल है, ये विषय और विकार का त्याग नहीं करना चाहता है। गोबरेला कीड़ा जो है, देखिएगा गोबर को गोल गोल करके गोली बनाता है, उसको गरकाता रहता है। पैखाना का भी गोल गोल गोली बना करके गरकाता रहता है। उस कीड़ा को दूध के कटोरा में दे दीजिए तो रहेगा, दूध नहीं पिएगा। वो जन्म जन्म से पैखाना का खाने वाला संस्कार उसके अंदर में है, उसको दूध अच्छा लगेगा। तो ये मन जन्म जन्मांतर से विषयी बना हुआ है ना। संत शिशुसूर जी महाराज कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रारंभ में यह ज्ञान विष के तुल्य लगता है, जहर के तुल्य, और जब इस अध्यात्म ज्ञान का सेवन किया जाता है तो यह अमृत के समान लगता है, फल में अमृत के समान। कि मन यति कठिन कराल प्रभु तजय न विषय विकार। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत न मोह से संभार। हे गुरुदेव, कोशिश तो करता हूँ कि दृढ़ता पूर्वक जप में लगाऊं, ध्यान में लगाऊं, लेकिन लगता नहीं है, यह भाग जाता है। तो इसको देह है कि दौड़ करके हम पकड़ लेंगे, देह नहीं है, भाग जाता है। किस होकर के भागता है, भागते हुए देखे हैं इसको। संत कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाय के ही ठाओ। गुरु गम हो तो परखी ले, ना तर कर गुरु आओ। इस शरीर में मन कहाँ रहता है, इस तन में मन कहाँ बसत है। निकसी जाय के ही ठाओ, ठौर माने स्थान, निकसी मतलब निकलना। किस स्थान से होकर के ये निकलता है, भागता है। गुरु गम हो तो परखी, जिस गुरु से दीक्षा लिए हैं उनको पूछिए कि गुरुदेव इस शरीर में मन कहाँ रहता है, किस होकर के भागता है, किस स्थान से होकर के यह मन भागता है, ये बताइए आप। यदि वो गुरु आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं कि ना तर कर गुरु, और उस गुरु को त्याग कर दूसरा गुरु कर लो जो बताएगा तुमको। अरे जो गुरु हमको खाली सूत्र रटा दिए, A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B², A-B का होल स्क्वायर बराबर A² - 2AB + B², खाली रटा दिए। लेकिन A+B के होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B² कैसे हुआ, सिद्ध करके बताएगा ना गुरु। खाली सूत्र रटा दिया इससे होगा? तो जो गुरु सिद्ध करके बता देगा, समझा देगा, वो गुरु कर लीजिए। देखते हैं ना, गुरु महाराज शुरू में स्वामी रामानंद जी महाराज से दीक्षा ली, मानस जप, त्राटक सहित मानस ध्यान की दीक्षा। उसके बाद भागलपुर के वकील श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी दृष्टि योग की दीक्षा दिए इनको। और उसके बाद परम संत बाबा देवी साहब नादानुसंधान की दीक्षा दी।
बहुत से गुरु बहुतों को करना पड़ता है। नातर कर गुरु और संत कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु आपको नहीं बता रहे हैं कि इस शरीर में मन कहाँ रहता है, किस होकर के भागता है, तो दूसरा गुरु कर लीजिए, उस गुरु का त्याग कर दीजिए। सीधे जो गुरु बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं उसी को धरे रहिएगा। बहुत आदमी जो है, हम अपने जीवन में जात पात को नहीं देखे। मैट्रिक तक तो हमको मुसलमान गुरुजी ही पढ़ाए, चौथा क्लास से लेकर मैट्रिक तक, और बहुत अच्छी तरह से उसने गढ़ा। इतनी अच्छी तरह से मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब विषय में गढ़ा। और एक फ़कीर ही थे वे, उसको यदि मैं दिखा दूंगा तो कोई नहीं कह सकता है कि मुसलमान है। उसका जीवन फ़कीर वाला जीवन अभी भी है। और मुसलमान होते हुए संस्कृत से उसने एमए किया। संस्कृत में बोलने लगते हैं तो लगता है कोई विद्वान प्रकांड पंडित बोल रहा है। ऐसे महान संस्कार वाले, जाति न पूछो साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ा रहन दो म्यान। ये अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय का हो, जो आपको अच्छा ज्ञान देता है उनसे आप वो ज्ञान लीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची से भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। भक्ति तो कोई वीर पुरुष वीरांगनाएं करती है, जिसके अंदर में जातिवाद, वर्णवाद नहीं, काला गोरा श्यामला का भेदभाव नहीं, वो करते हैं। और कुल खानदान वंश का भेदभाव नहीं, ये ऊंचा कुल नीचा कुल का है, ऊंचा वंश नीचा वंश का है, ऊंचा खानदान नीचा खानदान का है। भक्ति में ये सब समाप्त हो जाता है, ये सब नहीं रहता है। जो असली भक्ति करता है उसके अंदर में ये सब नहीं रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन यति कठिन कराल प्रभु हो, तजय न विषय विकार, मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत न मोह से संहार। संभालना तो चाहता हूँ कि यह मन विषय में नहीं जाए, विकार में नहीं जाए, लेकिन संभल नहीं पाता है। तब गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। आपके मन को जप ध्यान में ईश्वर भी नहीं लगा सकते, आपका पितर नहीं लगा सकता, परिजन नहीं लगा सकता, देवता नहीं लगा सकता। यह में ही होवत गुरु से। गुरु महाराज कहते यह काम जो है, आपके मन को ध्यान में लगा देने वाला काम एकमात्र सद्गुरु से हो सकता है और दूसरे से नहीं। यह में ही होवत गुरु से ही। गुरु की अमित बलिहार, पहुँचे हुए सद्गुरु की बलिहारी है, जो आपके मन को संसार के पांचों विषयों छहों विकारों से छुड़ा करके जब ध्यान में सुमिरन में लगा देते हैं, उसकी बलिहारी है। इसलिए मन भागता है, लगाना है इसको। जप में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, मन भाग गए, जप कर रहे हैं, मन भाग गए। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करे उल्टा जाप। जब कर रहे मन भाग गया, भाग गया तो भागने छोड़ दीजिएगा। अरे आपका गाय भैंस किसी के धान में चला गया, फसल में, छोड़ दीजिएगा खाने के लिए।
तो उसको उस फसल में से निकालिएगा ना। यदि खाने के लिए छोड़ दिए तो आप लापरवाह हैं, आप अच्छे आदमी नहीं हैं, उजाड़ी हैं, दूसरे के फसल को उजाड़ रहे हैं आप। ये पांचों ज्ञाने इंद्रियां जो है ये भी भजन को चढ़ जाती है, उजाड़ देती है। संत कबीर साहब कहते हैं कि भजन बिन मृगन खेत उजारे, यह मन तो है हंसती मस्ती, यह मन है बौरंडी घोड़ा, इसके पीछे चलत सदा 5 बछेरा। भजन बिन मृगन खेत उजारे। पांचों ज्ञाने इंद्रियों को संत कबीर साहब ने मृगा कह दिया। यदि आप चौकस नहीं रहेंगे, सावधान, सक्रिय, एक्टिव बनकर हमेशा नहीं रहेंगे, अपने मन का प्रत्येक क्षण निरीक्षण नहीं करते रहेंगे, तो ये पांचों ज्ञाने इंद्रियां आपके भजन को उजाड़ देगी। भजन बिन मृगन खेत उजारे, भजन रूपी खेत को उजाड़ देगी ज्ञाने इंद्रियां। यह मन तो है बौरंडी घोड़ा, इसके पीछे चलत सदा 5 बछेरा। यह मन बौरंडी घोड़ा, इस मन के पीछे ये 5 बछेरा चलता, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा चलता है। भजन रूपी खेत को उजाड़ने के लिए चलता है। चौकस रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, सक्रिय रहना होगा। गुरु महाराज पदावली में कहते हैं कि धर गर मस्तक सीध साधी, आसन आसीना बैठी के, चखु मुख मनि इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सौ करत करत मन शुद्ध होत है। कहते धार गार मस्तक को सीधा करके बैठी, कहनी ने बैठ देना, पूरा सावधान। देखते होंगे जब सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है, बिहार पुलिस और को, झारखंड पुलिस, होमगार्ड और को। मेरे गांव में जेल है, नाबालिग जेल, 18 साल से कम उम्र का लड़का कोसी कमिश्नरी में यदि कोई अपराध करता है, वो पकड़ाता है तो उसको उस जेल में दिया जाता है। कभी कभी उस जेल में भी मैं जाता हूँ। जेल के अधीक्षक बड़े धार्मिक हैं, वो कहते कि रोज़ आइए, रोज़ नहीं जा पाता। बच्चों को कुछ प्रवचन सुनाइए, सुधरेगा। जेल तो जेल है ना, तो उसमें एक होम गार्ड है, कभी कभी आश्रम भी आते हैं, तो वो बता रहे थे कि बाबा ट्रेनिंग जो होता है ना होम गार्ड का भी बड़ा हार्ड होता है। वो बता रहे थे कि आर्मी का जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनिंग देने आता है हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में। बाबा डिसिप्लिन क्या है उन ट्रेनिंग में पता चलता है। उनके डर से सभी लड़के लड़कियां हरकंप रहे थे। जो थोड़ा मिस किया कहाँ मार देते हैं वो लड़के लड़कियों को, कौन सी गाली दे देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बाबा गढ़ता है न, वो ट्रेनिंग दे करके गढ़ रहा है, उसको सुयोग्य बना रहा। यदि कोई कहेगा कि क्यों मार दिया, क्यों गाली दे दिया, तो ट्रेनिंग ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसको गढ़ रहा है, अच्छा बना रहा है। सहजो बाई कहती है कि जौ गुरु झिरकें लाख तो सहजो द्वार न छोड़िए। गुरु यदि 1,00,000 बार बिगड़ जाते हैं आपके ऊपर, तब भी गुरु का चरण कमल आप नहीं छोड़िए, उसके द्वार को नहीं छोड़िए। आपको यदि बनना है
तो गुरु महाराज कहते हैं कि धर कर मस्तक को सीधा करके बैठिए, दृढ़ आसन से बैठिए, आसन आसीना बैठ कर के आँख को बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए। प्रेम नेम सौ करत करत मन शुद्ध होत है। प्रेम से, नेम मतलब पवित्रता, प्रेम से पवित्रता पूर्वक नियम पूर्वक जब करिएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा मन निर्मल, ऐसा पवित्र। गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से ताही तत्क्षण फेरी फेरी धेने लगाइए आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करी के, अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धरा धर की। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जिस समय आप आसन मार कर ध्यान करने बैठते हैं, शुरू करते हैं जप, आपका मन भागता है जप छोड़ कर के, तो उस समय जहाँ जहाँ मन भागता है वहाँ वहाँ से मन को लौटा लौटा करके जप में लगाइए। ये मत कहिए कि धूप मन बड़ा चंचल है, कौन इस काम को करते रहेगा। 1 घंटा बैठे मन को लगाम ढीला कर दिया तो मन भागते न रहेगा। उसका लगाम ढीला नहीं करना है, उसका लगाम कस के रखना है कि जहाँ जहाँ मन भगी जाए तहाँ तहाँ से ताही तत्क्षण फेरी फेरी धे में लगाइए आप। जैसे भागा मन वैसे उसी समय उसको लौटा कर लक्ष्य में लगाइए। जप कर रहे थे जप में लगाइए, मानस ध्यान कर रहे थे मानस ध्यान में लगाइए। ऐसे ही करी प्रतिहार। ध्यान में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, मन भाग गया, तुरंत लौटाइए, छोड़ना नहीं है उसको, फिर तुरंत लौटा करके उसको फिर जप ध्यान में लगाना है। तो जप ध्यान में लगा हुआ मन जप ध्यान को छोड़कर भाग गया है तो उसको पुनः लौटा करके जप ध्यान में उसी क्षण लगा देना, ये प्रत्याहार है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं कि जहाँ जहाँ मन भगी जाए तहाँ तहाँ से ताही तत्क्षण फेरी फेरी धे में लगाइए आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे तो कुछ देर मन स्थिर होगा। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा, थोड़ा देर मन टिकेगा, अस्थिर रहेगा, फिर भागेगा, फिर उसको लौटाइए, फिर लगाइए, फिर थोड़ा देर टिकेगा। यह धारणा धारण करके, अरे हारे में इस तरह थोड़ा देर टिकते टिकते धारणा होते होते बहुत देर टिकने लगेगा आपका मन, घंटा भर टिकने लगेगा। बैठिएगा ध्यान शुरू हो जाएगा, एको बार इधर उधर नहीं जाएगा मन। इसके पीछे आप बहुत मेहनत किए हैं तब न वो नहीं भागता है। अब बहुत मेहनत का वो फल है। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करी के, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धरा धर के। गुरु महाराज कहते हैं कि इस तरह से जो है प्रत्याहार करेंगे, धारणा होगी, धीरे धीरे ध्यान होगा आपका।
और तीव्र गति से आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे, आपकी सूरत ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आपके शरीर में जो काम शक्ति है, काम वासना, काम देव की जो शक्ति है, वो शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं, पढ़ना लिखना चातुरी इतनी बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ लिख लेना, चतुर बन जाना, तेज तर्राक बन जाना, इतनी बात सहल, सहल मन आसान, आसान है ये काम, काम दहन मन वश करन। लेकिन अपने अंदर में जो काम वासना है, काम देव, काम विकार की जो शक्ति है, उसको जला देना, मन को वश में कर लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है ये। हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड व्हिच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल माने असंभव। असंभव एक शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। वो करना नहीं चाहता है मेहनत। जैसे कोई सामान लाने कही और रूम गया, जिस रूम में बोले सामान है, और डाँड़े नहीं लीबेगा, देहे न झुकेगा, वो खोजबे न करेगा सो मिलेगा उसको। आएगा नहीं है सामान, खोजबे नहीं किया, आप गए, आप खोजे, थोड़ा मेहनत किए, मिल गया। आप मेहनत करेगा तब ना। गुरु महाराज सत्संग सुधा प्रथम भाग में कहते हैं कि प्रत्याहार की कोशिश में जिसने सफलता प्राप्त कर लिया वह सूरवीर कहलावेगा, सूरवीर बनेगा। वह मन भागा और लौटाकर जब ध्यान में लगा दिया। और प्रत्याहार की कोशिश में जिसने हार मान लिया वह कायर कहलावेगा, उससे भजन नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रत्याहार की कोशिश में जिसने सफलता प्राप्त कर लिया उसको समझ लेना चाहिए कि मुक्ति के मार्ग में मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। और वे कहते हैं कि यदि तुम विद्वान बनना चाहते हो तो तुम्हारा यह मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछूर पुस्तकालय है। तुम अपने मस्तिष्क का अध्ययन करो। आँख से ऊपर ज्ञान की अवस्था है, आँख से नीचे अज्ञान की अवस्था है। अभ्यास करो, मन वश में होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि ध्यानाभ्यास के समय में 12 सेकंड मन यदि स्थिर रह जाए तो उसको धारणा कहते हैं। हम लोग पढ़ते थे बचपन में, गढ़हा, अगर गढ़हा 21 से, अगर बढ़े 32 से, अगर 13 43 से, अगर 14 54 से, ऐसे। पहले तो मैथमेटिक्स बड़ा मजबूत था ना, चौठी, कनमा, सबैया, ये सब विद्यार्थी के जिह्वा पर जवाब रहता था प्रश्न का उत्तर। अब उसको पूछ दीजिए कि अगर गढ़हा कितना होता है तो 11 को गुना करेगा तब बताएगा। पहले यादें रहता था। अगर बढ़े कितना होता है 11 को गुना करेगा। और जिसको उस सूत्र याद है कि अगर गढ़हा 21 से, अगर बढ़े 32 से, तो कितना हिसाब को सेकेंड में, मिनट में बना देगा। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि 12 सेकेंड यदि मन स्थिर रह जाए तो उसको धारणा कहते हैं। 144 सेकेंड मन यदि स्थिर रह गया तो उसे ध्यान कहते हैं। 1396 सेकेंड मन स्थिर रह गया तो उसे समाधि कहते हैं।
मन को लगाना है इस तरफ, गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि जो संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहते हैं। मन की चंचलता को चित्त कहते हैं। जो सत्य असत्य का निर्णय करती है उसे बुद्धि कहते हैं, और जिससे मैंपन का बोध होता है उसे अहंकार कहते हैं। तो हम लोगों को अहंकार से बचकर रहना है और मुस्तैदी से ध्यान का अभ्यास करना है कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। ये रत्नाकर को देवर्षि नारद